हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की इस वीडियो में अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो नीट 2024 राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया था। यानी कि प्रोविजनल रिजल्ट तो 18 को ही आना था, लेकिन वो 19 तक गया और 19 तक गया तो वहां पर आपको प्रोविजनल रिजल्ट देखने को मिला। और एमसीसी ने ये बोला है कि आप 20 सितंबर तक अपना जो आपका जो रिजल्ट है उसमें अगर कुछ आपको गड़बड़ लगती है तो हमें मेल कर सकते हो। वो आपने जरूर देखा होगा वहाँ पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है वो आपको ये समझाना है कि लास्ट ईयर से इस साल में कितनी रैंक में फ़ायदा हुआ है। जो एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं वहाँ से कितना फ़ायदा स्टूडेंट्स को हुआ है। ऑब्वियसली कट ऑफ के लिए मैंने रात को वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था कि जो हमने प्रिडिक्शन करी थी ऑलमोस्ट वही है। एग्जैक्टली आप बात करो तो देखो वही कट ऑफ रही है जो हमने आपको बताई थी। 200 रैंक का फर्क बताया था, उतना ही फर्क आपको देखने को मिला है। लेकिन एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने के बाद में कितनी सीटें यानी कि जो कितनी रैंक में फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या यहाँ पर डिफरेंस रहा है लास्ट ईयर से कंपेयर की जाए तो, और आगे इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कहाँ तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको कंप्लीट वीडियो में कहीं ना कहीं पे दिखते रहेंगे जगह जगह पे, तो वहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो अपनी पेड काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके आप ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आप वीडियो को 3 से 4 लोगों तक शेयर करते हो, उनसे सब्सक्राइब करवाते हो, तो बहुत जल्दी ये चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकता है और वहाँ पर आपको इतनी ही ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने को मिल सकती है। तो फिर हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। बाकी लोगों की भी हेल्प हो सकती है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन से, तो बाकी किसी भी चीज़ से वो बच सकते हैं सही नॉलेज लेकर। तो उम्मीद करूंगा कि आप जरूर ऐसा करोगे, चैनल को सपोर्ट जरूर करोगे। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं उस तक आपको मैं ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी मैं आपको ठीक से समझा पाऊंगा। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से आपको वीडियो क्लियर नहीं हो पाएगी, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखना और जरूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपको रिजल्ट 2023 राउंड फर्स्ट और राउंड 2 दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका जो डिफरेंस था उसके बारे में बात करेंगे और फिर मैं लेके चलूंगा कि मैं किस बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो देखो, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 618 मार्क्स थी। मार्क्स के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं रैंक के ऊपर बात करूंगा। 19,396 फर्स्ट राउंड की ये रैंक थी जहां पर क्लोज हुई थी 2023 के फर्स्ट राउंड में। 2024 में बात करें तो 22,104 ऑल इंडिया रैंक तक ये कट ऑफ गई थी। और फायदे वाली बात करें तो फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड के बीच में जो कट ऑफ में यानी कि अच्छा रहा, यानी कि मैं माइनस बताऊंगा। माइनस का मतलब ये है कि कट ऑफ इतनी कम रही थी, यानी कि रैंक में इतनी कमी आई थी, यानी कि इतने ज़्यादा स्कोर तक एडमिशन मिल पाया था। तो यानी कि 2708 यानी कि 2708 मार्क्स ऑल इंडिया रैंक में डिफरेंस आया था, यानी फायदे के साथ में यहाँ पर एडमिशन स्टूडेंट्स को मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में 19,977 के ऊपर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्लोज हुई थी। सेकंड राउंड में 22,456 यानी कि 2,479 रैंक के फायदे के साथ में यहाँ पर रैंक क्लोज हुई थी सेकंड राउंड के बीच में। यानी कि दूसरे राउंड में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला था ओबीसी कैटेगरी में। ये बात आपको समझ आती होगी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 21,591 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट की थी। राउंड 2 की 24,430 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिल पाया था। और रैंक में डिफरेंस देखें तो 2,839 ऑल इंडिया रैंक के फायदे के साथ में ये चीज हुई थी। बाकी आपको बाकी कैटेगरीज में नीचे एक साथ दिखाता हूं, फिर आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं कि 2024 के फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में क्या डिफरेंस आया है। तो देखो, एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 1,41,097 ऑल इंडिया रैंक तक, पहले एससी की तो बात कर लेते हैं। 509 मार्क्स 1,13 यानी कि 1,13 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट में एडमिशन मिला था। सेकंड राउंड 2 की बात करें तो 492 स्कोर था 1,16,887, यानी कि 16,874 रैंक वाले स्टूडेंट इतने ऐसे थे जिनको कि राउंड 2 में एडमिशन मिल पाया था, यानी कि इतना फायदा रैंक में देखने को मिला था। एससी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड की मैंने आपको बताई दी है 1,41,097। राउंड 2 की बात करें तो 1,45,254, तो यानी कि 4,557 ऑल इंडिया रैंक का फायदा एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर इतना ज़्यादा रैंक में फ़ायदा स्टूडेंट्स को नहीं हुआ था लास्ट ईयर, तो थर्ड राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ था। वो लॉजिक मैं आपके ऊपर लेके चलूँगा इसके ऊपर, लेकिन 4,157 रैंक का फ़ायदा हुआ था सेकेंड राउंड में ओनली।
अब 2024 में क्या हुआ है ये इंटरेस्टिंग बात है, और फिर मैं आपको थोड़ा सा और समझा। बात करेंगे 2024 के रिजल्ट की, तो अब यहाँ पे आप चेक करना। तो नीट रिजल्ट की बात करें 2024 के राउंड फर्स्ट और राउंड 2 की, तो देखो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ ये रहा था। अब सेकंड राउंड में क्या था, देखो 22,995, यानी कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में रैंक का जो डिफरेंस था वो 3,392 था, जो कि आपने 2023 में देखा कि सिर्फ 2708 रैंक का फायदा था। यानी कि इस साल 684 रैंक ज़्यादा, यानी कि 684 रैंक तक के स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था। तो याद करो वो वीडियो जब मैंने बताया था कि ऑल इंडिया कोटे में हर एक 100 सीट इंक्रीज होने से 400 से 500 रैंक का फायदा होता है। अब यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि 400 से 500 रैंक का फायदा हुआ है, तो अगर 400 रैंक भी मानते तो फिर 800 रैंक का फायदा होना चाहिए था। तो जो मैंने बताया उसमें 116 रैंक का डिफरेंस है। वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब रिजल्ट रिलीज हुआ था उससे 1 से 2 घंटे पहले ही वो रिजल्ट पब्लिश हो चुका था। उसके बाद में एमसीसी ने एक नोटिस डाला कि ये रिजल्ट वाला जो अब है वो प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि वहाँ से रिजल्ट कैसे पब्लिश हुआ, यानी कि टाइम से पहले पब्लिश कैसे हुआ, एमसीसी ने अपडेट देने से पहले कैसे पब्लिश हुआ, ये मुद्दे वाली बात है। तो अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं कि ये जो मिस्टेक हो रही थी नीट के रिजल्ट के बाद से जो चीज़ें हुई उसके बाद से अभी यहाँ पर भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आप खुद चेक करो कि एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी आई ही नहीं है। उससे पहले मार्केट में जो रिजल्ट है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो किसी ना किसी ने तो वो लीक किया होगा। और ऑब्वियसली बात है कि रिजल्ट एमसीसी के पास है, तो वहीं से किसी ना किसी ने ये चीज़ की होगी। तो अब आप इस चीज़ से चेक करो कि कहाँ तक डिफरेंस आया है। अब अगर तो ऐसा नहीं होता तो आप चेक करो कि यह 400 से 500 रैंक का फ़ायदा होना चाहिए था या फिर नहीं। अगर ये चीज़ें हुई भी हैं तो भी देखो 484 रैंक का फ़ायदा हो गया है। 100-200 रैंक का तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतना तो डिफरेंस हो ही सकता है। अब इस बात से तो आप एग्री कर ही गए होंगे कि जो हमने आपको बताया थी कि इतना रैंक में फ़ायदा होता है वो हो सकता था या फिर नहीं हो सकता। इस पे आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक नॉलेज के बेसिस पर जो मुझे लगता है मैं आपको वही शेयर करता हूँ। और अगर कुछ उसमें ऊपर नीचे हुआ है तो मेरा ये कारण बनता है कि मैं आपको उस रीज़न समझाऊँ, तो ये आप समझ में आता होगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 20,281 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था, बट सेकंड राउंड में 23,358 यानी कि 3077 रैंक का फायदा हुआ है, जो कि लास्ट ईयर इतना ज़्यादा नहीं था। जो अगर बात करेंगे ओबीसी की तो 22,479 रैंक का ही फायदा हुआ था, लेकिन इस साल ज़्यादा हुआ है। और अगर रैंक में बात करें यानी कि जो रिटे इंक्रीज होने की वजह से फायदा हुआ है वो है 598 रैंक का, इतना ज़्यादा फायदा हुआ है। अब ये 400 से 500 रैंक क्यों नहीं हुई ये मैंने आपको एमसीसी का एग्जाम्पल देके समझा दिया है। अब आप खुद समझदार हो। इसके बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि नीट के रिजल्ट के टाइम पर भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके आपको परेशान नहीं किया था, तो मैं अब भी ज़्यादा नहीं करूँगा। अब जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ज़रूर काउंसलिंग करो तो ध्यान से करिए, अगर आपसे नहीं होती तो आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट राउंड की बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 23,419 और सेकंड राउंड में 26,720 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन मिला था। 3,301 रैंक का फायदा हुआ है, जो कि लास्ट ईयर इतना ज़्यादा नहीं था, 2,839 रैंक का ही फायदा था। लेकिन इस साल 462 रैंक में फायदा हुआ है, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट को एडमिशन मिला है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। बात करेंगे एससी कैटेगरी की तो 1,05,676 ऑल इंडिया रैंक पर फर्स्ट राउंड में, 1,25,133 ऑल इंडिया रैंक राउंड सेकंड के अंदर, तो 19,427 रैंक का फायदा हुआ है, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ 16,874 रैंक का फायदा था। लेकिन इस साल यहाँ पे चेक करो कि कितना ज़्यादा फायदा है। और रैंक में आप बात करेंगे तो मैंने तो 400 से 500 रैंक का फायदा बताया था, तो यहाँ पर 2,553 ऑल इंडिया रैंक का फायदा इस साल हुआ है। ऑब्वियस सी बात थी कि इन कैटेगरीज में ज़्यादा नहीं होता, बट इन कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा होता है, ये लॉजिक बताने की ज़रूरत नहीं है। एसटी की बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड में 1,45,207 रैंक पे एडमिशन मिला था, लेकिन सेकंड राउंड में 1,55,826 यानी कि 10,619 रैंक का फायदा हुआ है, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 4,157 रैंक का था, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। इसीलिए मैंने आपको 2023 के राउंड फर्स्ट और राउंड 2 के कंपैरिजन करके बताया, रैंक में कितना डिफरेंस आया फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में, वो समझाया। अब 2024 में जो कि एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई थी राउंड 2 के अंदर, उसके बेसिस पर कितना फ़ायदा हुआ रैंक में वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है।
नोट करके कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि रैंक में फ़ायदा होगा एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने से, तो वहाँ पर फ़ायदा हुआ है और ये आपको मैंने समझा दिया है लॉजिक अच्छी तरीके से। तो एसटी कैटेगरी में 6462 रैंक का फ़ायदा हुआ है, तो 225 सीटें इंक्रीज हुई थी उसकी वजह से। अब ये मेरा मुद्दा था बताने का कि अब आने वाले राउंड्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड थर्ड के लिए क्या होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में मेरा बताने का लॉजिक ये था कि लास्ट ईयर से कितना डिफरेंस आया इस साल की कट ऑफ के अंदर, और जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, पैनिक हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं हर बार एक वीडियो में। चाहे वो किसी भी स्टेट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं डाटा के अकॉर्डिंग समझा पाऊँ कि कहाँ तक एडमिशन हो पाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप पैनिक हो, तो पैनिक आपका जो बटन है वो आपका तभी कंट्रोल हो सकता है जब आप किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे बिलीव रखो। और देखो, अपने चाहने ना चाहने से कॉलेज ना तो मिल पाता है और ना ही कैंसिल हो पाता है। तो एडमिशन जो होना है ऑल इंडिया रैंक और स्कोर पे होना है, तो वो तो होके ही रहेगा। चाहे तो आपकी रैंक अच्छी होगी तो फिर एडमिशन मिल ही जाएगा, अगर बेकार रैंक होगी तो अगर आपको कोई ये बोलता है कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो देखो वो एक जेन्युइन बात होती है। अगर तो कोई ये बोलता है आपका स्कोर कम होने के बाद में भी कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो देखो वो एक स्पेकुलेशन वाली बात होती है, या फिर सिर्फ आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो रियलिटी वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने से कितना रैंक में फ़ायदा हुआ वो मैंने समझा दिया है। जनरल कैटेगरी में 684, ओबीसी कैटेगरी में 598, और बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में तो 462 रैंक का फ़ायदा हुआ, और एससी में 2553 और एसटी कैटेगरी में 6462 ऑल इंडिया रैंक का फ़ायदा हुआ है इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये था वीडियो कि लास्ट ईयर से इस साल क्या चेंजेस आया। मैं अजय शर्मा एएस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैलकुलेट करके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाई है, तो मेरी मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर चले जाना। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस कर देना। उसमें आपका तो कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं आपको जो काम कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, अब एंड करेंगे वीडियो। आपके सब्सक्राइब और लाइक के इंतजार में। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।